जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ का शुकराना, हर सांस का शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ कुछ भी नहीं होती। तुम जो भी संगत अब जुड़ रही है वो सबसे ब्लेस सत्संग है। और जो संगत मेरे पास नहीं बैठती, अगर दूर से बड़े मंदिर से चली जाती है ना, तो मैं उससे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। अगर कोई बड़े मंदिर के बाहर से भी मोटरसाइकिल पे जय गुरु जी बोल के निकल जाता है, मैं उसे भी उतना ही ब्लेस करता हूँ। और दूसरी चीज़ संगत जी, कोई भी टाइटल आपके पास आता है, अगर आप ये सोचो नेगेटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। समझो गुरुजी ने आपका वो कष्ट सत्संग सुनवाते सुनवाते ही काट दिया। असल ज़िंदगी में आपका वो कष्ट सिर्फ 10% या 1% की फॉर्म में आएगा, उसके अलावा वो नहीं आएगा। तो संगत जी, सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जरा सी भी टेंशन दिमाग में या बहम ना रखें, क्योंकि गुरुजी ने जो भी आप टाइटल्स या सत्संग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ लो आपका वो कष्ट कट चुका है, आपका उस चीज़ से कल्याण हो चुका है, गुरुजी ने उसे खत्म कर दिया है। वही सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अचानक एक दिन मुझे सपना आया। सुबह 7:45 पर मैंने सपने में देखा कि अचानक से नींद आ गई थी, तो मैं लेट गई। तो मैंने सपने में देखा कि मैंने अपनी अटैची खोली, तो उसमें से एक डॉल, एक गुड़िया निकली। तो मैंने उस गुड़िया को देखा और उसे अपने रूम में ले आई। फिर मुझे थॉट आया कि मैं इसे फेंक देती हूँ, इसका क्या करूँगी मैं। तो जैसे ही मैं गेट की तरफ बढ़ी, तो अपने आप ही गेट बंद हो गया। मैंने खोलने की कोशिश की, बट नहीं खुला। फिर थोड़ी देर बाद खुला और मैंने वो गुड़िया फेंक दी बाहर। तो वो गुड़िया बोली कि मुझे रख लो। मैंने कहा तुम अपने घर जाओ। तो वो बोली कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं रखूँगी अपने पास। मैं अंदर आ गई। मैंने सुना कि वो बोल रही थी कि मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। फिर मुझे 7 नंबर दिखाई दिया, जो कि गुरुजी का ब्लेसिंग्स नंबर है। और 7 नंबर दिखने के बाद मेरी नींद खुल गई। ये कोई ब्लैक मैजिक किया था किसी ने। मेरे गुरुपा ने मुझे 6-7 दिन पहले ही बता दिया था कि होलाष्टक के 8 दिनों में सावधान रहना, तुझ पर अटैक होंगे। गुरुजी ने कई बार वो औरत मुझे सपनों में भी दिखाई थी। कौन है पता नहीं। शायद इसलिए एक दिन पहले ही मैं खूब रोई थी, बिना किसी खास बात के। सुबह से लेकर शाम तक संगत जी में रह रहकर मुझे रोना ही आता रहा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे इतना रोना क्यों आ रहा है। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों फ़ील कर रही हूँ, मैं यही सोचती रही। खैर मेरे गुरुजी हैं ना, मैं निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ हैं। कोई भी दुश्मन, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। संगत जी, खुश रहिए, निडर रहिए, निश्चिंत रहिए और मंत्र जाप करते रहिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे गुरुजी मिले। मेरे जैसे गुरुजी सबको मिले। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल हर सांस से शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मुझे अचानक तेज नींद आई शाम को 4 बजे के आसपास। तो मैंने सपने में देखा कि मैं छत पर घूम रही थी। तो बगल की छत पर कुछ लड़के मुझे देखकर हंसने लगे। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। फिर मैं नीचे आई मेडिटेशन करने के लिए। मैं सोचने लगी कि लड़के मेरी तरफ देखकर क्यों हंस रहे हैं। क्या मेरे कपड़ों में कोई गड़बड़ है? मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे थे? क्या बोल रहे थे? ये तो सुनाई नहीं दिया, लेकिन उनकी छत और मेरी छत के बीच में रोड था। फिर मैंने खुद को मिरर में देखा कि कहीं मेरे कपड़े अस्त व्यस्त तो नहीं हैं। लेकिन मेरे कपड़े तो अस्त व्यस्त नहीं थे संगत जी, सब कुछ ठीक था। फिर सोचने लगी कि तो फिर ये लड़के मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं। फिर मैं वहाँ से आ गई तो रास्ते में कुछ कीचड़ दिखाई दिया। मैं ऊपर से चढ़ के गई। एक दीवार सी बनी हुई थी संगत जी, लेकिन उसके ऊपर कांटे वाले पेड़ पौधे लगे हुए थे पूरी दीवार पर। मतलब नीचे कीचड़ था और ऊपर कांटे वाले पेड़ पौधे थे, निकलने की जगह ही नहीं थी। लेकिन मैं ऊपर से निकली तो मुझे कुछ कांटे चुभ गए।
फिर एक कांटे वाला पौधा जो फैला हुआ था, उसकी एक नुकीली कांटे वाली डंडी मेरे कान में घुस गई, कान के आर पार हो गई। मुझे दर्द फील हुआ, बट गुरुजी के आशीर्वाद से तेज दर्द फील नहीं हुआ और मैंने वो डंडी निकाल दी कान में से। तब मैं आगे बढ़ गई। संगत जी 2-3 महीनों से मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग मिल रहे थे और कोई कोई दुश्मन है जो मुझे मारना चाहता है, किसी को मुझसे नफरत है, जलन है, बदला लेना चाहता है मुझसे। मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं इस जन्म में, तो पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मन है वो। हाँ, लेकिन इतना है कि मैं उसे जानती हूँ। थोड़े दिन पहले गुरुपा का मैसेज भी मिला था सत्संग के थ्रू कि हमारा पिछले जन्म का कोई संबंधी ही होता है, वही आता है हमारे जीवन में दुश्मन बनकर। वो तब तक हमारा धन नष्ट करता है जब तक कि उसका हिसाब किताब पूरा ना हो जाए। जिसका हमने किसी जन्म में धन नष्ट किया होता है, तो वो अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए आता है हमारे जीवन में। ये मनुष्य जीवन हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। इस सत्संग को लिखने के बाद संगत जी मुझे गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज भेजा, ब्लैक मैजिक। क्योंकि मैं सत्संग पहले डायरी में लिखती हूँ, उसके बाद ऑडियो भेज बना के और अंकित अंकल जी को भेजती हूँ। संगत जी, इस सत्संग को मैंने संध्या वेला में लिखा था क्योंकि मुझे संध्या वेला के ही मैसेज मिल रहे थे गुरुपा के कि रोज एक शुक्राना कर। और इसी सत्संग को लिखते लिखते मुझे कल्याण शब्द और पूरा लिखने के बाद मृत्युंजय शब्द का टेलीपैथी मैसेज मिला गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी। मुझे मृत्युंजय मीन्स मृत्यु पर विजय। थैंक यू गुरुजी। मुझे जीवन ब्लेस करने के लिए, ज़िंदगी ब्लेस करने के लिए, मेरा कल्याण करने के लिए थैंक यू। मुझे संभालने के लिए थैंक यू। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू। मेरा वो दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा की बागडोर खुद गुरुजी ने अपने हाथ में ले रखी हो, उसका और उसके परिवार का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं निडर हूँ, निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी की और मेरे परिवार की रक्षा की बागडोर अपने हाथ में लेने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे परिवार की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कई दिनों से मुझे टेलीपैथी मैसेज मिल रहा था, 3-4 बार मिल गया इमरजेंसी। तो संगत जी, फिर मेरे पास एक सत्संग आया गुरुपा का सुबह सुबह, जिसका थंबनेल था तेरी बड़ी विपदा टल जाएगी, ये सत्संग ज़रूर सुन, वरना बड़ी गलती कर बैठेगी। और सत्संग में था कि एक आंटी को कहीं बाहर जाना था, उनके घर मेहमान आए हुए थे। गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मना किया था, बट वो आंटी नहीं मानी और चली गई। और थोड़ी दूर जाने पर ही उनका वाटर टैंकर से एक्सीडेंट हो गया और उनकी हड्डियाँ टूट गई और 9-10 महीने तक वो बेड पर रही। गुरुजी 3 बार अगर कोई संगत को मैसेज सत्संग भेजते हैं तो समझो कि वो हमारे लिए ही है। तो इस सत्संग के बाद मुझे टेलीपैथी मैसेज मिला, विपदा टली। थैंक यू गुरुपा मेरी विपदा टालने के लिए। और मुझे ये भी मैसेज मिला कि मंत्र जाप करते रहो और अपने कर्म अच्छे रखो। और मुझे ये भी टेलीपैथी मैसेज मिला गुरुपा का कि तेरे कर्म बहुत बुरे हैं, माड़े हैं, पता नहीं संगत जी कौन से जन्म के कर्म है मेरे। और इस सत्संग को सुनने के बाद मुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिली, यानी 777 नंबर दिखाई दिया। संगत जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने कर्म अच्छे रखो और बाकी गुरुपा सब संभाल लेंगे, गुरुपा हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे कष्ट काटने के लिए, मेरी संकट को टालने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपका शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और आज मैं ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ।
गुरुपा मेरी इस परेशानी को दूर कर दो, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी लग चुकी है और उसका निवारण सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं। उस बीमारी से मुझे छुटकारा दिलाइए गुरुपा। आपने मेरे पे बहुत कृपा की है, पहले भी आपने मुझ पे बहुत कृपा की है, मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, लेकिन गुरुपा अब ये बीमारी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि इसको मैं अब झेल नहीं पा रही हूँ। गुरुपा कृपा करो, मुझ पे कृपा करो, और जो ये मेरा सत्संग शेयर करे उन पर भी कृपा करना गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अपने बच्चों पर इतनी कृपा होती है कि वे कभी अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। मुझे पेट से संबंधित कई परेशानियां हैं। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन भी ली, मुझे थोड़ा आराम मिला, बट मेडिसिन लेने के 1 महीने के बाद मुझे फिर प्रॉब्लम आने लगी। दोबारा मैं डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा था कि वो मुझे ठीक करेंगे। मुझे पेट में इतनी स्वेलिंग हो गई थी कि मैं दर्द इतनी थी कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। खाना भी खाती तो मुझे भारीपन हो जाता और डाइजेस्ट नहीं हो रहा था खाना। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ। मैं कभी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी। गुरुजी से बोलती रहती कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद खिला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मैं वहाँ कैसे जाऊँ? मैं जम्मू में रहती हूँ और मैं कभी बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। मुझे घर के पास किसी ने अखंड पाठ पर बुलाया था। उनके घर अखंड पाठ था और वो पाठ का 3रा दिन था। मैं गुरुद्वारे माथा टेकने गई। वहाँ शब्द कीर्तन चल रहा था। मैंने पूरा सत्संग सुना। उस टाइम भी मुझे वहाँ बैठा नहीं जा रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी मैंने गुरुजी का सत्संग पूरा सुना, कड़ा प्रसाद खाया। मेरे पेट का दर्द थोड़ा हल्का कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। लंगर प्रसाद के लिए लंगर हॉल गए। मैंने गुरुजी का नाम लेकर लंगर किया और कहा कि गुरुजी इस प्रसाद को बड़े मंदिर के प्रसाद की तरह ब्लेस कर दे। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रसाद खाकर मैं घर आई, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे पेट की स्वेलिंग और दर्द कब ख़त्म हो गए। बाद में अपने आप को हल्का महसूस किया तो लगा कि मुझे तो दर्द है ही नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने वो प्रसाद इतना ब्लेस किया कि कितने दिनों बाद मुझे अपना शरीर हल्का लगने लगा। गुरु जी बहुत अच्छे हैं और वो परमपिता हैं, अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं रखते। मुझे गुरुजी का मैसेज भी बहुत बार आता था कि धीरे धीरे मैं तुम्हारे सभी बीमारियां ठीक कर दूंगा, और मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुजी मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आप ना होते तो हमारा क्या होता। गुरुजी, अपने सभी संगत पर कृपा करना जो भी इसी तरह बीमारी से जूझ रहे हैं। गुरुजी, उन पर भी कृपा करना जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी।